पाल में थे राम लला, कैसे सनातन भूलेगा। देश का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। विश्व की धर्म, कला और संस्कृति, संगीत की नगरी काशी और सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की ओर से एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कहते हैं संगीत की बादशाहत बनारस के गली कूचों में बिखरी पड़ी है। पंडित राम सहाय, कंठे महाराज, गिरजा देवी, सिद्धेश्वरी देवी, रसूलन बाई, हुस्ना बाई तक न जाने कितने ही अनमोल नगीनों की श्रृंखला है जो बनारस को बनारस बनाते हैं और अपने इन्हीं पुरानियों की इस चिरंतन परंपरा को निरंतर प्रवाहमान रखने के प्रयास का नाम है पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में आपका, और हमारा ये सौभाग्य है कि आपके व्यस्ततम समय में से थोड़ा सा समय हमने भी चुरा लिया है। ये मुझे बहुत खुशी है जी कि अपने शहर में जितना मैं आप लोगों से मिलती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब अपने शहर की बात आपने करी तो हम क्या कह करके संतुष्ट हों। पद्मश्री, शास्त्रीय, उपशास्त्रीय लोक गायिका डॉक्टर सोमा घोष, एनजीओ वाली सोमा घोष, बहुत सारे वाद्य यंत्रों को संरक्षण देने वाली सोमा घोष, खूब सारा मेडल, खिताब, नाम, शोहरत, या काशी की बेटी। काशी की बेटी इसी से मुझे सबसे अच्छा लगता है जी कि जब मुझे लोग काशी की बेटी कहकर पुकारते हैं। और ये बेटी कैसे मुझे किताब मिला उसकी घटना भी मैं आपको बता रही हूँ। जी यहाँ के मूर्धन्य तबला वादक पंडित किशन महाराज जी मुझे बॉम्बे में पहली बार सुने थे जी और सुनने के बाद बनारस लौट आए। मैं भी आई कुछ दिन के बाद, तो मैंने ही बुलाया था उनको जी। तो उन्होंने कहा कि कल नाश्ता तुम्हारे साथ करेंगे। क्या बात है। तो मैंने सोचा कि वो तो कर ही लेंगे, मैं थोड़ी देर में पहुंचूंगी, थोड़ा तो काम था मेरा। तो मैंने 1.5 घंटा लेट किया था, देखा कि वो नाश्ता लेके बैठे हुए थे। तो मैंने कहा मला जी आपने नाश्ता नहीं किया? मैं तो सोचा कि आप कर लेंगे, आप मुझे बाद में खिलाएंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम बनारस की बेटी हो, क्या बात है। और तुम्हें बनारस का घराना आगे लेके जाना है। मैंने तुम्हें सुना, साक्षात माँ काली की आशीर्वाद है तुम पर, तो तुम बनारस की बेटी बन के ही हमेशा रहना। और तो ये किताब मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी बिल्कुल। और बनारस हमेशा गौरव महसूस करता है जब जब आप कहीं भी जाके देश विदेश में प्रस्तुति देती हैं, तो हम सभी के लिए गौरव का विषय होता है कि आप कितना यहाँ का संगीत के घराने को आगे बढ़ा रही हैं। यहाँ के संगीत के घराने की बात करें, कहते हैं कि आपने इस दुनिया में आंखें बाद में खोली, लेकिन संगीत ने आपके अंदर पहले ही प्रवेश कर लिया था, जो है कि माँ के गर्भ से ही संगीत का माहौल आपके आसपास था, जो है तो उसका जिक्र हम एक बार फिर यहाँ आपके माध्यम से करना चाहेंगे। बिल्कुल सही बात। मेरी माँ श्रीमती अर्चना चक्रवर्ती, जो कि बहुत बड़ी गायिका रही और बहुत ही प्रतिभाशाली महिला थी जी। और सेठिया घराने की गायिका थी। और वो उस समय की जो माहौल था कि बाहर जाके सिखाना, ये सब उस समय का माहौल नहीं था, इसलिए घर पे ही हजारों स्टूडेंट्स को सिखाती थी और प्रयाग संगीत से एफिलिएटेड करके अपने स्कूल शास्त्रीय संगीत विद्यालय को बच्चों को डिग्री देती थी। तो जब मैं माँ की पेट में थी तभी माँ बच्चों को सिखाती थी, और जब मेरा जन्म हो गया तो माँ अपनी गोद में लेके मुझे सिखाती थी। तो उसी में सुर से ही हमारा क्या कहते हैं मुलाकात ऐसे ही हो गया, अभिमन्यु की तरह। हाँ। जी। तो ये एक बड़ा ही खूबसूरत पहलू है सोमा जी के जीवन का कि संगीत इन्होंने सीखा नहीं, बल्कि इनकी रगों में, इनकी नसों में रच बस गया जन्म से पहले ही।
और बनारस के जब हम पुरानियों की बात करते हैं जिनकी वजह से बनारस के घराने जाने जाते हैं, उन लोगों में अगर हम जिक्र करें, चाहे वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात करें, चाहे भी पंडित किशन जी की आपने बात करी, देश के बहुत सारे संगीतकार रहे हैं जिन्होंने किंचित मात्र भी संशय नहीं किया आपकी गायकी को लेकर के, और ऐसी ऐसी उपाधियां आपको मिली, वो किसी के लिए भी बहुत ही सौभाग्य की बात है। और ये बड़ा ही रोचक पहलू है। कुछ किस्से हम आपके द्वारा जानना चाहेंगे। बिल्कुल। मैंने जिनसे ठुमरी, दादरा, होरी, चैती, कजरी सीखी हूँ, श्रीमती बागेश्वरी देवी जी, उनकी गायकी रसूलन बाई से बहुत मिलती थी जी। पर मेरे जो ख्याल के गुरु थे, मेरी माँ के ही गुरु भाई श्री नारायण चक्रवर्ती जी, जो सिनिया घराने के थे, तो सिनिया घराने की जो मॉड्यूलेशन है ना, गले का जो चाल है, वो बहुत बनारस से भी मिलता है। तो वो सीखी थी मैं, और उन्होंने ही मुझे मेरी गुरु माँ श्रीमती बागेश्वरी देवी जी के पास भेजे थे जी। और प्रारंभिक शिक्षा तो मैं माँ से हुई, फिर माँ के गुरु भाई से हुई। वो एक साधिका थी, वो विंध्याचल में रहती थी, छोटा सा कमरा था उनका, उसमें साधना करती थी, और उनकी जो ईश्वर के प्रति विश्वास, निष्ठा, संगीत ही उनका सब कुछ था। और माँ, उनसे मैंने बहुत कुछ पाया कि जब वो गाने जाती थी तो बोलती, मुझे कोई नहीं छुएगा तुम्हारे सिवा, क्योंकि मेरे साथ माँ की सवारी जाती है। ये जो विश्वास वहीं से मिला मुझे। और उनकी जो सादगी, सिंपलिसिटी, और एकदम वो पुरानी अंदाज जो मैंने कहा ना उनकी थी। तो और ये गुरु कहते हैं कि गुरु के आशीर्वाद के बिना जिंदगी में कुछ नहीं मिलता जी। और उनका अचानक इंतकाल हो गया। और ये जो देखिए ना, मैं बार बार ये कहना चाहूंगी, कुछ देर पहले किसी ने मुझसे पूछा कि जो सही साधक कलाकार होते हैं उनके पास पैसा नहीं होता। उनके पास भी पैसे की बहुत कमी थी, क्योंकि किसी से उन लोग पॉलिटिक्स नहीं जानते थे ना। आजकल हर चीज में आपको राजनीति भी जानना जरूरी है, चाहे वो संगीत के क्षेत्र हो, चाहे वो अभिनय के क्षेत्र में। उनके प्रिय बालक थे भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान। तो अचानक जब फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, शी एक्सपायर्ड, उनके पास प्रोग्राम नहीं था, घर कैसे चलेगा, तो वो नौकरी के लिए कोशिश कर रहे थे, और डिग्री ना होने के कारण उनको नौकरी नहीं मिला, और उनको तुरंत बहुत सदमा पहुंचा। उस समय मैं बॉम्बे में थी, और मेरी बच्ची एकदम एक दो महीने की थी, तो मैं पहुंच नहीं पा रही थी कि उन्होंने मुझे फोन किया कि तुम जल्दी अभी चले आओ खैरागर। तो मैंने कहा, मैंने बच्चों पकड़ने के लिए कोई नहीं, मैं कुछ दिन में आऊंगी। वो मेरी माँ रही, लेकिन मैं दीदी करके बुलाती थी उनको, तो माँ जैसी थी। मेरी माँ की भी बहुत बेस्ट फ्रेंड थी वो। मैं पहुंच नहीं पाई, और वो चली गई नवरात्रि के तीसरे दिन। तो मैंने सोचा उनको कैसे मैं ट्रिब्यूट दूं। तो मैंने सोचा कि मैं बॉम्बे में बहुत अच्छी तरीके से एक कार्यक्रम करूंगी उनकी याद में, और उसमें मैं उस समय बिस्मिल्लाह खान साहब उस्ताद थे जी। और मैं जब उनको एडवांस देके उनको ये कंफर्म किया, 15 दिन के अंदर उनको भारत रत्न मिल गया। क्या बात है। तो मेरे प्रोग्राम में भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान आए, और उनको मालूम ही नहीं था कि मैं गाती हूँ, उनको पता था मैं ऑर्गेनाइजर हूँ, लेकिन और मैं उनको सुनाना भी नहीं चाहती थी। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले को कुछ अलग ही मंजूर था। मैं अपने आप को पूरा समर्पित हूँ हमारे शिव के चरण में, हमारे बनारस विश्वनाथ। क्या बात है, ये श्रद्धा और जो साधना की आपने बात करी है, और साधना की बात आप अक्सर करती हैं कि संगीत एक साधना है, एक आध्यात्म है। ऐसा क्यों कहती हैं आप? देखिए, आध्यात्म से पहले संगीत है, संगीत से आध्यात्म। आप जानते हैं कि ओंकार ध्वनि, ब्रह्मांड की जो ध्वनि है, उस ओंकार से ही पूरा सृष्टि की रचना हुई। ओंकार ध्वनि था, फिर प्रलय आया, फिर जो उसके बाद जब सृष्टि हुई तो पहली गायकी आई थी सामवेद से, और सामवेद संगीत में था जी। हमारा धर्म पुस्तक संगीत में था। ओम हरि ओम शांताद्यौ शांता पृथिवी शांतम् इदमुर्वन्तरिक्षम्
शान्ताना उद्वन्नतिरापः शान्ताना सन्तोषधिः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। लग रहा था कि बिल्कुल शांति पूरे वातावरण में देखिए है। इसमें क्या कहा गया है, मैं दूसरे बातों पे आ जा रही हूँ कि उस वेद से यही कहा गया कि सब कुछ शांत होना चाहिए। हमारे संगीत, जल, भूमि, वायु, अंतरिक्ष, कहीं भी अगर क्रूरता हो वहां भी वो सप्तम शिवम की बात होनी चाहिए, उसको भी शांत कर देना चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन आजकल सब कुछ थोड़ा सा अशांत है, अशांत क्योंकि हम जो मेडिसिन भी लेते हैं वो भी इतनी अशांति क्रिएट करता है हमारे शरीर में। हम कहीं ब्याह में जाते हैं, वहाँ इतना डीजे चलता है, कहीं भी जाते हैं, अगर रेस्टोरेंट में भी खाने जाए एक लाउड म्यूजिक, लोग भी इतना जोर जोर से बात करते हैं। मैंने अचानक बातों पे आ गई। तो इस तरह से हमारे संगीत जो है ना, धर्म से भी परे है। संगीत से सृष्टि हुई है, धर्म की सृष्टि हुई है। बिल्कुल। और ध्वनि जो आपने कही जो है, तो वास्तव हाँ। में जो सृष्टि है, हाँ। पूरा ब्रह्मांड है, वो कहीं ना कहीं संगीतमय है। लेकिन इस पर मैं एक बात कहना चाहूंगी, अचानक मेरे मन में आ गया, बाद में शायद भूल जाऊंगी। आज हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए चारों ओर से पहले इतनी खुशी की बात है कि धर्म भी दब गया था, हमारा राम ही दब गए थे। हाँ, लेकिन अभी हम सब मिलके हमारे सनातन संगीत को भी सामने लाने की कोशिश करेंगे। जी निश्चित। क्योंकि संगीत से धर्म आसानी से मिलता है। मीरा को सिर्फ भजन गा के, उसको कोई व्याकरण नहीं आता था, पोथी पढ़ जग मुगा, पंडित भयो न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित हुई। और प्रेम आता है संगीत से। अच्छा संगीत सुनने से मन में प्रेम आती है। क्या बात है, बात सनातन की चल रही है, बात राम की चल रही है, और हमारे साथ डॉक्टर सोमा घोष हैं। तो ऐसा भला कैसे हो सकता है कि आप फिल्म को सुने बिना रह सके? क्या सुना है? राम जन्मभूमि। बिल्कुल। मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी, इसलिए मैं ये कहूंगी कि आज तक राम हमारे टेंट में थे, कितने हजारों वर्ष तक। हाँ, 500। तो उस पर एक दो लाइन। स्वागत। तिरपाल में थे राम लला, कैसे सनातन भूलेगा, देश का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। मोदी जी की महिमा से आज ये शुभ दिन आया है। राम मंदिर का निर्माण हुआ, भगवा का परचम लहराया, रघुपति राघव राजा राम, जय श्री राम जय श्री राम। बहुत बहुत सुंदर, सब कुछ कह दिया आपने चंद पंक्तियों में अपने गीत के माध्यम से। एक दौर था जब बाबा विश्वनाथ गलियों में थे। हाँ। और यहाँ तक पहुंचने में भी लोगों को मशक्कत करनी पड़ती थी, लोग सोच के भी जा नहीं पाते थे। लेकिन कुछ ऐसी कृपा हुई हमारे देश में कि काशी तो काशी, अयोध्या भी चमक गई। ये जो दौर चल रहा है, इस पे आपके क्या विचार हैं? इसके लिए हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को हृदय से प्रणाम करूंगी। उनके लिए कुछ भी कहे शायद कम पड़ जाता है। ऐसे नेता जमाने में कोई आते हैं, पूरा काया पलट कर दिया है। जो राम का नाम लेने में भी शर्माते थे, आज पूरा देश के पूरा विश्व राम नाम का गीत गाकर अपने आप को आनंदित कर रहे हैं जी। तो ये सब मोदी जी और साथ में योगी जी जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी भी साथ में है। तो
और हम काशी में बैठ के ये कह सकेंगे कि काशी को उन्होंने जो मान सम्मान दिया, एक एक, जैसे मैं अभी आ रही थी गाड़ी से, मुझे ऐसा लग रहा था एक एक नागरिक काशी के मोदी जी के प्यार से जैसे वो खिल उठे, सुगंधित हो उठे, उनका जैसे पूरा मान बढ़ गया है एक एक इंसान का। तो मैं क्या कहूँ उनके विषय में, कुछ भी कहूँ तो कम ही पड़ जाता है। दिल से उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर में शतायु करे और हमारा भारत जल्द से जल्द फिर से सोने की चिड़िया बने, क्योंकि राम सिर्फ राम नाम नहीं है, ये हमारे भारतवासी का विश्वास है, आस्था है। ये राम मंदिर बनना हमारे भारतवासी के विश्वास का जय है। और मैं ये निवेदन करूंगी हमारे भारतवासियों से कि राम को मंदिर में तो स्थापित कर ही रहे हैं, अपने मंदिर में स्थापना करें, हर घर के हर इंसान के मन में वो जिए। और वो जो हमारा जो सनातन धर्म है वो है इंसानियत, जो कि इंसानियत राम दिखा के गए हैं। क्या बात है। तो एक आदर्श जो उनका आदर्श रूप है, पुरुषोत्तम राम, पुरुषों में राम का आदर्श लेके चले हर इंसान, तभी तो राम राज्य होगा। जी बिल्कुल, तभी तो हम लोग को सब कुछ मिलेगा जैसा राम राज्य में मिलता है। बिल्कुल। और जैसा कि राम राज्य की हम बात कर रहे हैं, आदर्शों की बात कर रहे हैं, एक ऐसा ही आदर्श पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष ने भी स्थापित किया है अपनी दुनिया में, अपने क्षेत्र में। कहा जाता है कि आपने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। जो आपके उस्तादों ने, आपके गुरु ने आपसे कहा कि कला एक साधना है, इसे पैसे के लिए नहीं करना है, उसको आज भी आप लेके चल रही है। तो आज की जो युवा पीढ़ी है जो बहुत भौतिकवादी है, बहुत आधुनिकवादी है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगी? उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि कोई भी चीज जिंदगी में शॉर्टकट में नहीं मिलता है। जिन महापुरुषों को ईश्वर दर्शन मिला था, नाक रगड़ के मिला था जी। आसानी से ईश्वर जिंदगी में नहीं आता है। संगीत भी ईश्वर का ही एक रूप है। स्वर में ई लगने से ईश्वर होता है, सुर में अ लगने से असुर बन जाते हैं वो जी। तो संगीत को भी पाने के लिए, चाहे कोई भी विद्या पाने के लिए बहुत साधना करनी पड़ती है। और कमिटमेंट, वैल्यू ऑफ कमिटमेंट मैं आपको बताऊंगी कि बाबा ने कहा था कि तुम मेरी बेटी हो, तुम गद्दारी कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं कभी तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं करूंगा। और जो कुछ भी बोलो 2 मिनट सोच के बोलो, और जो बोलो वो करो। आजकल देखिए वैल्यू ऑफ कमिटमेंट नहीं है, लोग समय की भी पाबंद नहीं है। समय ही तो ईश्वर है। मैं आज के जनरेशन में यही कहूंगा, समय को शिव मानो, समय को शिव मानो, वो महाकाल है जो समय को पकड़ ले। देखिए कबीरदास जी ये भी कह के गए कि कल करे सो आज, आज करे सो अब। ये मतलब इतनी इंपॉर्टेंट दोहा है। अगर सबको ये मान लिया, आजकल के बच्चों के जीवन में बहुत एंजाइटी है, डिप्रेशन है, क्योंकि वो समय को नहीं पकड़ पा रहा है, समय के विपरीत जा रहा है। अब समय के साथ चलोगे ना, आपका आधा एंजाइटी खत्म हो जाएगी जिंदगी से। क्योंकि काम अगर हम समय से नहीं करते तो हमारा एंजाइटी बढ़ता जाता है। तो समय को लेके चलना है और कमिटमेंट का वैल्यू देना है। इस पर एक लाइन में गाऊंगी, बात जो बोलो हमेशा सोच कर बोला करो, बात ही पहचान अपनी, बात को तोला करो, बात जो बोलो मर्म जानो बात का तुम, बात ही अनमोल है, बात की गरिमा की खातिर कष्ट को झेला करो। बात तो बहुत सुंदर। आपसे बात करने में इतना आनंद और इतनी प्रेरणा मिल रही है कि लगता है कि ये सफर ऐसे ही जारी रहे। लेकिन समय की बाध्यता, वही समय ने सबको बांधा हुआ है। लेकिन वो प्रसिद्ध ठुमरी हम सुनना चाहेंगे जिसकी वजह से आप मानस पुत्री बन गई, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की। उसके बिना तो बात ही अधूरी है। मैंने कहा कि बनारस की जो गायकी है ना, खास करके ठुमरी, वो ना भगवान शिव की तरह सीधा लकड़ी की तरह जाता है एकदम। जैसे भगवान शिव एकदम सीधा सत्य, लेकिन शिव को समझना
शिव को पाना, शिवत्व को पाना बहुत कठिन है। शिव का देखिए, मतलब ऐसे ही हमको याद आ गई कि विषमता में समता शिव। उधर सांप, उधर जब पूरे परिवार जो शिव बैठे हैं, गणपति का चूहा उनका वाहन जो सांप कभी भी खा सकता है। हाँ, उधर देखिए चंद्रमा, और इधर उनके सांप से गरल निकल रहा है, वो अमृत तो ये गरल, इससे हर चीज, मतलब उधर सिंह वाहिनी माँ, इधर मयूर कार्तिक के वाहन, कभी भी वो खा सकता है। तो लेकिन उसमें पूरा विषमता को काट के शिव अपना समता में आके शिवत्व रूप में विराजमान है, अनूठा सामंजस्य। हाँ, तो हमने कहा ना जैसे राम को मन में बसाना है, वैसे ही हमारे अंदर तो शिव है ही है। हम खास करके काशीवासी को ये चाहिए कि हम शिव को समझें और अपने अंदर वो शिवत्व जगाए। तो यही मैं कहना चाहूंगी। आपने क्या प्रश्न पूछा था मुझे? बस हम तो उसी इंतजार में बैठे हुए हैं, प्रश्न कुल मिला। अच्छा, वो ठुमरी, हाँ। ठुमरी। तो हाँ, बनारस की जो ठुमरी, वो भगवान शिव की तरह सहज सरल गंगा की बहाव की तरह है। जनी मारो पिचकारी हो कन्हैया रज करी हारी नामारो पिचकारी। और ठुमरी में ना राधा बनना पड़ता है, वो नायिका बनना पड़ता था, वो स्वर नहीं देखते हैं। जनी मारो जनी मारो जनी मारो जनी मारो नामारो पिचकारी। क्या बात यही है। मैं गा रही थी और 2 ही मिनट गाई थी और मैंने गाना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि बाबा आ गए हैं, और मैं उतर गई। और उन्होंने, जैसे लगता है कि दुनिया की सारी खुशी उनको मिल गई है। देखिए, एक सही संगीतकार, एक सही साधक, उनको अपने, जैसे जो ईश्वर के पुजारी है, उनको अपने इष्ट के सिवा कुछ नहीं दिखता है, उनको भी अपने संगीत के सिवा कुछ नहीं दिखता था। और वहाँ कोई डिसऑनेस्टी नहीं था उनके लिए। ये बहुत बड़ी बात है आज के जनरेशन के लिए। अगर उनका बेटा अच्छी तरह से सुर नहीं लगा सकता है तो वो बेटा उनका नहीं है, क्योंकि सुर के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। और मेरा 2 मिनट सुन के उन्हें दुनिया भूल गए। उन्होंने कहा था, मैंने 1 साल पहले सुना था दूरदर्शन में, उन्होंने कहा था कि अब मैं पंडित रविशंकर और विलायत खान साहब के सिवा किसी के साथ डुएट नहीं करेंगे। लेकिन मुझे सुनने के बाद उन्होंने मेरे सिवा और शायद ही किसी के साथ किए। क्या बात है, बहुत बधाई। ये अद्भुत कृपा है। तो हम ये कहेंगे, बनारस विश्वनाथ बिस्मिल्लाह, ये 3 मिलके बनारस है। और उनकी देशभक्ति देखिए, लोग तो देश छोड़ के कहाँ चले जाते हैं, वो बनारस छोड़ के ही कहीं नहीं गए, कहते थे बना हुआ रस है। तो हम समझते जैसे ही हाँ शिव को समझना जरूरी है, वैसे ही बिस्मिल्लाह खान साहब को भी जानना बहुत जरूरी है। वो क्या थे, क्या हमारे साथ एक इतने बड़े फकीर संत थे जो कि हम लोगों ने शायद समझ नहीं पाए थे। जी, और जब तक समझे तब तक बड़ी देर जो है। मैं थोड़ा समझने की कोशिश किया था, आज भी समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने एक किताब लिखा है बाबा एंड मी, जिसमें मेरा पूरा जर्नी, उनका पूरा जर्नी और हमारे साथ उनका जर्नी, सब कुछ लिखा है उसमें। स्टॉल में मिल रहा है, बुक स्टॉल में, आप लोग जरूर खरीद के पढ़ें। बिल्कुल, और ये अच्छी बात है क्योंकि इन घटनाओं का जब जिक्र होता है, जब ऐसी विभूतियों, ऐसी शख्सियत को हम पढ़ते और समझते हैं, तो निश्चित ही हमारे अंदर भी बहुत कुछ परिवर्तन जो पॉजिटिव होता है, जो सकारात्मक होता है, वो देखने को मिलता है। और जब बात गीत संगीत की और घरानों की होती है, बनारस की होती है, उसके साथ ही साथ हम जब बनारस से बाहर जाते हैं तो बनारस की क्या छवि आपको देश विदेश में देखने को मिलती है जब आप वहां पे जाती है प्रस्तुत करने के लिए अपने कार्यक्रम। आज के बनारस और पहले के बनारस के प्रति लोगों की सोच क्या है? अभी देखिए, हर मोदी जी ने बनारस की छवि पूरा विश्व में ऐसा कर दिया है। बनारस बोलते ही जैसे लोगों के
एकदम लाल टपकने लगता है कि अरे बनारस कब जाएंगे, हम भी देखेंगे। जो बनारस एकदम एक कोने में चला गया था और वो बनारस इस समय निखर गया है। ये इतनी खुशी होती है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकूंगी। और बनारस की गायकी गा के हम तो जीते हैं इस गायकी में। उनकी जो धुन था कजरी की, जिस धुन को उन्होंने पूरा विश्व में मशहूर कर दिया था जी। दा 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 ना 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 दा 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 ना बिरन भैया आइले आना भैयावा सबनवा में ना जइबो ना नदी। थी कैसे गंगा की रवानगी है। ना 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 जइबो ना जइबो ना जइबो, लेकिन इसमें अभिनय भी है। ना जइबो ना नदी हो, ना जइबो ना नदी। क्या बात है। और कजरी की जब बात होती है तो कजरी की शुरुआत ही मुझे लगता है कि आप ही से होती है। जब भी हम सोशल मीडिया के चैनल पे कजरी को सर्च करते हैं तो आप सभी ने ये देखा होगा कि जो बेहतरीन कजरी, जो खनकदार और लचकदार कजरी है, वो हमारी दीदी की ही सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है। दीदी, हम गला आपका खराब है लेकिन थोड़े से हम निष्ठुर हो रहे हैं आपके प्रति। एक कजरी, और अब आपने याद दिला दी ये बात हमें कजरी वाली, तो एक कजरी की कुछ पंक्ति आपसे जरूर सुनना चाहेंगे। ये कजरी था जी, लेकिन वो वाली जो झूले हरे रामा जिसमें आप हरे रामा रिमझिम से, हाँ, ये अलग भाव। देखिए कजरी जो है ना, कजरी सिर्फ बारिश में ही नहीं गाई जाती है जी। कजरी का मतलब है जब प्रीतम की विरह से रात काजल की तरह काली लगे जी। कजरी संगीत क्या जब बारिश के दिनों में किसी औरत की पति सूरीनाम में हो, फिजी में हो, मॉरिशस में हो, तो बेचारी क्या करती है। पहले तो गा गा के चिट्ठी लिख देती थी, कुछ करती थी, लेकिन आज तो वीडियो कॉल कर लेती है और गाती है। अरे रामा रिमझिम से बरसे लपनिया, चली तो जाओ चली तो जाओ चली तो जाओ जनिया रे हरी। फिर आगे वो क्या बोलती है, सर के बाल है काले रामा, मोतियन मांग सवारे रामा, अरे रामा चोटियन में लागी छून झुनिया, चली तो जाओ जनिया रे हरी। क्या बात है, ऐसा लगता है कि बात दिया आपके गले में जो है वो भी साथ ही साथ चल रहा है। आप देखिए जब वो इतना बुलाने पे चले आते हैं, देखिए ये औरतों की जो नखड़ा अंदाज है ना, यही पुरुष को बहुत अच्छा लगता है। जो भी हमें सुन रहे हैं आप जरूर मुझे बाद में बताइएगा जी, अच्छा लगता है कि नहीं जी। बिल्कुल, कि वो उसकी पत्नी इस तरह से उसके इंतजार कर रही है, सज धज के, बालों में चुटकी लगा के, मांग में सिंदूर भर के, तब वो जब आ जाते हैं तो उसकी नखड़ा देखिए। वो कभी बोलती कि पिया मेरे हाथों में मेहंदी लगा दो, पिया मेहंदी लिया दा मोती झील से जाके साइकिल से ना। अब देखिए वो मर्सिडीज छोड़कर पति जा रहे हैं साइकिल में करके वो मेहंदी लगाने लाने, और फिर लगाना भी पड़ेगा। और जब वो मेहंदी लग जाता है तो वो क्या चाहती है, मोटर गाड़ी पे चढ़दा मोरे बार बलमू, मोरे बार बलमू, मोरे बार बलमू, दुलार बलमू, मोटर गाड़ी पे बिनिया बाग से चढ़दा चौक थाना पे उतारा, विश्वनाथ जी का दर्शन कराए द बलमू, कराए द बलमू, कराए द बलमू, कराए द बलमू, मोरे बार बलमू, मोटर गाड़ी पे। क्या बात है, क्या बात है, क्या मनोहर पूरे किरदार में उतरना पड़ रहा है। ऐसे नहीं बोलोगी तो नहीं सुनेगा पतिदेव। आपको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में, और महिलाओं को लेकर के, नारी सशक्तिकरण को लेकर के आपके जो विचार हैं वो काफी प्रगतिशील हैं और हम सभी के धारण करने योग्य हैं। तो इस पे भी हम चाहेंगे कि आज की जो नारी है, जो मौजूदा समाज है,
इस पे आपकी क्या दृष्टि है? मैं बार बार यही कहती हूँ कि आंचल में ममता छुपाए, असुर को विनाश करे, ऐसी है अपार शक्ति, औरत एक अनुभूति। क्या बात है। क्योंकि वो विनाश भी करती है और वो ममता के आंचल में लोरी भी सुनाती है। तो हर औरत माँ दुर्गा की ही प्रतिनिधि, खाली हमें एहसास करना पड़ेगा। और औरत एक पुरुष से 50 गुना ज्यादा क्यों शक्तिशाली है, क्योंकि उसमें दया, ममता, स्नेह सब कुछ है। अब देखिए कितनी भी विदुषी, जैसे बनारस से हुई लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्री जी, उनके अंदर वो माँ दुर्गा की शक्ति उन्होंने उजागर किया था और पुरुषों को उन्होंने संस्कृत शास्त्रार्थ में पराजित किया। कहीं पुरुष लोग भी आज थोड़ा लांछित हो रहे हैं इस बातों पर। तो हम चाहेंगे कि हर माँ अपनी बेटी को भी उचित शिक्षा दे। तो शायद प्रकृति ने ही हमें ये जिम्मेदारी दी है। और जो आज की युवा पीढ़ी है जो संगीत से जुड़ी हुई है और इसको एज अ प्रोफेशन, एज अ करियर वो देख रही है, लेकिन इस होड़ में कहीं ना कहीं शायद जल्दी में या फास्ट होने के चक्कर में संगीत का जो मूल तत्व है उससे अलग होकर के वो किसी और ही ट्रैक पे, जैसे संगीत का ट्रैक बदल जाता है उस तरह उनका भी ट्रैक बदल जाता है। तो चलते चलते हम चाहेंगे कि उनके लिए एक सही मार्गदर्शन आपकी तरफ से हो। बिल्कुल। मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, मधुमोर्चना। उसके तहत देखिए हमें किसी के लिए इंतजार नहीं करना है कि कौन क्या करेगा। हम देख रहे हैं श्रोता घटती जा रही है। श्रोताओं को वेस्टर्न म्यूजिक और बॉलीवुड का म्यूजिक अच्छा लगता है। हमारे विरासत स्टेज पे भी हम लोग वही देख रहे हैं। तो मैं इस पर उतर आई हूँ। मैं 30,000 बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया हूँ पूरा भारत में और उनको मैं सुना रही हूँ। हर रागों का एक इमोशन होता है और कनेक्ट करती हूँ फिल्म सॉन्ग्स के साथ। फिर हम क्लासिकल पे चले आते हैं तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। वो क्लासिकल भी समझ लेते हैं और उस गाने के साथ रिलेट भी कर लेते हैं। तो हमें उनके तरह उतर आके हमारे शास्त्रीय संगीत को उनको परोसना है कि ग्रामर व्याकरण न दिखे और रस में आके उसको समझाना है। तो हमारा श्रोता बच जाएगी या श्रोता बचेगा, श्रोता रहेगा तो कला भी बच जाएगी। तो हम पूरा विश्वास रखते हैं कि इस तरह से अगर हम स्कूलों के बच्चों के साथ इस तरह से मैक्सिमम ये होता जाए और स्कूल के लोग भी हम लोग को पास आए तो हम निश्चित रूप से शास्त्रीय संगीत को बचा पाएंगे और जन जन तक पहुंचेगा। बिल्कुल। और इसी जिक्र में एक और सवाल जहन में आ गया कि आपने बहुत सारे जो विलुप्त प्राय वाद्य यंत्र हैं संगीत से जुड़े हुए, उनके संरक्षण के लिए भी आप बहुत से प्रयास कर रही हैं। तो वो कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं और कैसे उनको बचाया जा सकता है? हाँ, ये 2005 में एक्चुअली ये दौशाद जी का सपना था जी, और वो गुजरते समय मुझसे वचन लेके चले गए थे। और मैं भी फिल्म जगत की बहू हूँ। नविंदु घोष जी जिन्होंने अभिमान, सुजाता, बंदिनी जैसा फिल्म लिखा है, मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड शुभंकर घोष जी को भी 3 नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा जिम्मेदारी है क्योंकि उस समय आप देखिए 60s 70s के जितने गाने हैं तो मैंने इसका पहल किया था 2005 में, जिसमें हमारे उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम आए थे और हमें पूरा इंस्पायर करके गया, लोगों से भी कह के गए ये खाली शोमा जी का काम नहीं है, इन वाद्यों को बचाना है। तो इस पर अभी भी मेरा अब भी हाल में मैंने एक कॉन्सर्ट किया था बॉम्बे में, परंपरा फुल जर्नी ऑफ म्यूजिक, ओमकार से लेके फिर बिग बैंग, प्रलय, पहली गायकी सामवेद, दूसरी गायकी प्रबंध। जैसे जैसे समय बीता, समय बदलता गया, हमारे संगीत भी बदलती गया। मैंने हमारे जो गायकी प्रबंध के बाद ध्रुपद, धमार, अकबर के दरबार तक, फिर अकबर के दरबार में मोहम्मद शाह रंगीले के समय ख्याल गायकी पनपी, फिर उसके बाद हमारा लोक ठुमरी आया, गजल आया, लोक संगीत, फिर फिल्मों में जो शास्त्रीय संगीत का एक घराना बना, उसके बाद गजल, उसके बाद कंटेम्पोरेरी जो आज का, मैंने पूरा गा के बताया और कोई ब्रेक नहीं दिया था। लोग ऐसे करके देखते सुनते गए। उसमें 6 डांसर भी रखे थे तो अद्भुत था। 26 इंस्ट्रूमेंट, 26 खोल, पखावज, मादल, मृदंग, हाँ उसमें दुम्बक, शहनाई, सारंगी, सब साजों को रखा था। मुझे तो उस समय लगता है कि मैं साक्षात सचमुच माँ सरस्वती बन गई हूँ, वो मेरे अंदर आ गए हैं। एक सचमुच मुझे एहसास होता है कि मेरे बस का काम नहीं है, जैसे वो सवार होके मुझसे करा रही है। ऐसा ही मुझे लगता है, ऐसा ही होता है। क्योंकि हमने कहा ना कि हम लोग सब उसी माँ के अंश है।
हमको इसको कभी नहीं भूलना नहीं है। माँ जैसा ब्रह्मांड को संभालती है, हम लोग भी छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा तो संभाल सकती है ना जी। सब औरतें। आप तो संभाल ही रही हैं, देखो और आप भी बहुत विदुषी है। बहुत ही खूबसूरत, सहज और सरल अंदाज में आपने जो भी पहलू हैं संगीत के, जो विषय जुड़े हुए रहे, जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, हमारे व्यक्तित्व से जुड़े हुए हैं, हमारे समाज और परिवार से जुड़े हुए हैं, इतने खूबसूरत अंदाज से, इतने सहज अंदाज से, ये शायद कोई आध्यात्मिक महापुरुष या कोई विदुषी ही प्रस्तुत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहेंगे। आप हमारे कार्यक्रम में आई और आज इतने सारे विषयों पे आपने अपने विचार साझा किए, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार और ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के साथ सेंटर फॉर सनातन रिसर्च आप तक यूं ही पहुंचता रहेगा। लेकिन आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।